विश्वास सिर्फ एक बात नहीं है, ये वो हवा है जो हम लेते हैं। इस देश के हर कोने में देवी देवताओं और भक्तों की कहानियां हैं, वो कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, हमारे कल्चर और हमारी आत्मा को शेप दे रही है। ये कहानियां सिर्फ मिथक नहीं है, ये वो धागे हैं जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की रिच टेपेस्ट्री को बुनते हैं। इस लैंडस्केप पर फैली अनगिनत पवित्र जगहों में से झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ महादेव का मंदिर भक्ति का एक बहुत बड़ा पिलर है। ये एक ऐसी जगह है जहां माना जाता है कि सैफरन ने धरती को छुआ था, एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो लाइफ के हर फील्ड से लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है। बाबा बैद्यनाथ, जिन्हें वैद्यनाथ भी कहते हैं, की फेम झारखंड की पहाड़ियों से कहीं ज्यादा दूर तक गूंजती है। इसे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो सैफरन शिव के सबसे पावरफुल रूप है। वैद्यनाथ नाम का मतलब ही डॉक्टरों का सैफरन है, जो शिव की सभी बीमारियों, फिजिकल और स्पिरिचुअल को ठीक करने की शक्ति को दिखाता है। भक्त मानते हैं कि इस मंदिर की यात्रा उन्हें उनके पापों से मुक्त कर सकती है और उनकी सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। इस जगह की एनर्जी महसूस की जा सकती है, एक मैग्नेटिक पुल जो सुकून, हीलिंग और सैफरन से कनेक्शन की तलाश करने वाली आत्माओं को अपनी ओर खींचता है। यह एक ऐसा सैंक्चुअरी है जहां इंसानों की प्रेयर ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिल जाती है। मंदिर की कहानी उतनी ही फैसिनेटिंग है जितनी इसमें रखे सैफरन। ये सिर्फ एक सैफरन की कहानी नहीं है, बल्कि एक महान भक्त की कहानी है जिसकी एम्बिशन इतनी ज्यादा थी कि उसने ब्रह्मांड के बैलेंस को खतरे में डाल दिया। ये रावण की कहानी है, लंका के शक्तिशाली राजा जिनकी सैफरन शिव के प्रति अटूट भक्ति लेजेंडरी है। मंदिर की उत्पत्ति रावण के सैफरन शिव को अपने राज्य में लाने की खोज से गहरी जुड़ी हुई है। यह कहानी, जो दिव्य ड्रामा और सेलेस्टियल इंटरवेंशन से भरी है, बताती है कि यह शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग लंका में नहीं बल्कि देवघर की पवित्र भूमि में अपना परमानेंट घर क्यों पाया, इसे हमेशा के लिए आशीर्वाद देते हुए। इस तरह बाबा बैद्यनाथ सिर्फ पूजा की जगह से ज्यादा है, यह एक जीवित लीजेंड है। यह भक्ति और दिव्यता, मानवीय आकांक्षा और दिव्य इच्छा के शाश्वत डांस को दिखाता है। मंदिर इस विचार का एक सबूत है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, और यह कि सबसे शक्तिशाली प्राणियों की सबसे बड़ी योजनाएं भी देवताओं की चंचल इच्छाओं के अधीन हैं। जैसे जैसे हम इसके इतिहास में गहराई से जाते हैं, हम एक ऐसी दुनिया का पता लगाते हैं जहां पौराणिक कथाएं सांस लेती हैं, जहां पत्थर कहानियां बताते हैं और जहां लाखों लोगों का विश्वास एक शक्तिशाली, न खत्म होने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की धारा बनाता है जो इंडिया के दिल से बहती है। बाबा बैद्यनाथ की लीजेंड रावण से शुरू होती है, जो राक्षसों का एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था। अपनी राक्षसी लीनिएज के बावजूद रावण सैफरन शिव के सबसे बड़े और सबसे पढ़े लिखे भक्तों में से एक था। उसने सालों तक हिमालय में एक पैर पर खड़े होकर एक्सट्रीम वेदर को सहते हुए सैफरन को खुश करने के लिए कठोर तपस्या की। आखिर में भक्ति के एक अल्टीमेट एक्ट में रावण ने अपने 10 सिर एक एक करके यज्ञ की आग में चढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही वह अपना 10वां और आखिरी सिर काटने वाला था, सैफरन शिव प्रकट हुए, अपने भक्त के बेमिसाल बलिदान से प्रभावित होकर। उन्होंने रावण के सभी सिर वापस ही नहीं किए, बल्कि उसे एक शक्तिशाली वरदान भी दिया। रावण गर्व और भक्ति से भरा हुआ सबसे इनक्रेडिबल गिफ्ट मांगा। वह सैफरन शिव को खुद उनके ही एसेंस, आत्मलिंग के रूप में अपने राज्य लंका ले जाना चाहता था। उसका लॉजिक सिंपल था, अगर शिव लंका में रहते तो उसका राज्य अजेय और अमर हो जाता, हमेशा किसी भी नुकसान या दुश्मन से सुरक्षित रहता। सैफरन शिव अपने वादे से बंधे हुए इस बोल्ड रिक्वेस्ट पर सहमत हो गए। हालांकि उन्होंने एक बहुत जरूरी शर्त रखी। उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि आत्मलिंग बहुत शक्तिशाली है और एक बार जब वह अपनी जर्नी शुरू कर देगा तो उसे किसी भी वजह से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक उसे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। अगर लिंगा जमीन को छूता तो वह उसी जगह पर परमानेंटली एस्टेब्लिश हो जाता। स्वर्ग में देवता परेशान हो गए। अगर शिव की दिव्य शक्ति राक्षस राजा के कंट्रोल में लंका में एंकर हो जाती तो यह ब्रह्मांड के ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देता और रावण को अजेय बना देता।
उन्होंने सैफ्रोनन विष्णु की मदद मांगी, जो ब्रह्मांड के संरक्षक हैं और अपनी चतुराई और दिव्य लीला के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही रावण दक्षिण की अपनी लंबी जर्नी शुरू किया, पवित्र लिंगा को बहुत सावधानी से ले जाते हुए विष्णु ने एक प्लान बनाया। उन्होंने जल के देवता वरुण को रावण के पेट में घुसने का निर्देश दिया। जल्द ही रावण को खुद को राहत देने की बहुत ज्यादा और अर्जेंट जरूरत महसूस हुई, एक ऐसी अर्ज जो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वह उसे अनदेखा नहीं कर सका। ठीक उसी पल सैफ्रोनन विष्णु रावण के सामने एक सिंपल यंग ब्राह्मण लड़के के रूप में प्रकट हुए। लड़के को देखकर रावण को राहत महसूस हुई। उसे अपनी अर्जेंट जरूरत को पूरा करते हुए पवित्र लिंगा को पकड़ने के लिए किसी की बहुत जरूरत थी। उसने लड़के से आत्मलिंग को कुछ पल के लिए पकड़ने के लिए कहा, उसे सख्ती से याद दिलाते हुए कि उसे जमीन पर न रखे। लड़का, जो विष्णु का रूप था, सहमत हो गया, लेकिन प्लेफुली कहा कि वह बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है और रावण को 3 बार बुलाएगा। अगर रावण तब तक वापस नहीं आता तो उसे भारी लिंगा को जमीन पर रखना पड़ेगा। रावण, जिसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, सहमत हो गया और तेजी से चला गया। लड़के ने फिर जानबूझकर रावण का नाम 3 बार तेजी से लिया और जैसा कि वादा किया था, दिव्य आत्मलिंग को धीरे से जमीन पर रखा, जहां वह तुरंत जड़ पकड़ लिया। इस पवित्र जगह को अब हम देवघर, सैफ्रॉन का घर के नाम से जानते हैं। जब रावण वापस आया तो उसने आत्मलिंग को जमीन पर मजबूती से जमा हुआ देखा और गुस्से और निराशा से भर गया। उसने उसे उखाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन लिंगा नहीं हिला। अपनी फ्रस्ट्रेशन में उसने उसे अपने अंगूठे से दबाया, एक इंप्रेशन छोड़ते हुए जो आज भी दिखाई देता है। यह महसूस करते हुए कि उसे दिव्य इच्छा से धोखा दिया गया है, रावण ने अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। उसने लिंगा को अपना सम्मान दिया और वहीं अपनी पूजा जारी रखी, जिससे यह जगह हमेशा के लिए पवित्र हो गई। आज जो मंदिर खड़ा है, माना जाता है कि वह उसी जगह पर बनाया गया है, उस दिव्य ऊर्जा की रक्षा करते हुए जिसे रावण ने खुद अनजाने में स्थापित किया था। मंदिर की संरचना का इतिहास ही बहुत पुराना है, जिसके रेफरेंस अलग अलग पुराणों और हिस्टोरिकल टेक्स्ट्स में मिलते हैं। बाबा बैद्यनाथ मंदिर का आर्किटेक्चर सिंपल फिर भी गहरा है, जो सैफ्रोनन शिव की रॉ प्रिमल एनर्जी को दिखाता है। मुख्य मंदिर एक पत्थर की संरचना है, जिसमें एक पिरामिड नुमा टावर है, जिसके ऊपर 3 गोल्डन वेसल हैं, जो गिद्दौर के महाराजा ने डोनेट किए थे। मंदिर कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि 22 अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित मंदिरों का एक क्लस्टर है, जो एक वाइब्रेंट स्पिरिचुअल इकोसिस्टम बनाता है। यह अरेंजमेंट दिव्यता की एकता में हिंदू विश्वास को दर्शाता है, जहां अलग अलग दिव्य रूप एक अल्टीमेट रियलिटी का हिस्सा है। कॉम्प्लेक्स से होकर चलना हिंदू पैंथियन के माध्यम से एक जर्नी जैसा लगता है, जिसमें हर मंदिर अपनी कहानी बताता है और अपनी यूनिक एनर्जी फैलाता है। मंदिर से जुड़ी सबसे यूनिक और फैसिनेटिंग ट्रेडिशंस में से एक है एनुअल श्रावणी मेला, जो मानसून के मौसम यानी जुलाई और अगस्त के दौरान 1 महीने तक चलने वाला फेस्टिवल है। इस दौरान लाखों भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहते हैं, एक कठोर तीर्थ यात्रा करते हैं। वे भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं और बिहार के सुल्तानगंज से 100 किलोमीटर से ज्यादा नंगे पैर चलते हैं, जहां वे गंगा नदी से पवित्र जल इकट्ठा करते हैं। वे इस जल को छोटे बर्तनों में, जिन्हें कांवर कहते हैं, एक सजे हुए खंभे पर अपने कंधों पर बैलेंस करके ले जाते हैं। पूरी जर्नी विश्वास, सहन शक्ति और भक्ति की एक परीक्षा है, क्योंकि वे देवघर तक बोल बम का जाप करते हैं। यह कांवर यात्रा अटूट विश्वास का एक नजारा है। तीर्थयात्री बारिश, धूप और मुश्किल इलाके को सहते हैं। यह सब देवघर में ज्योतिर्लिंग को पवित्र गंगा जल चढ़ाने के एक ही मकसद के लिए। यह ट्रेडिशन अलग अलग जातियों, वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को एक ही स्पिरिचुअल फैमिली में बांधता है, जो शिव के प्रति अपने प्यार से एकजुट होते हैं। मंदिर का एक और यूनिक पहलू यह है कि जो पुजारी अनुष्ठान करते हैं, वे लोकल पांडा समुदाय से हैं, जो एक ऐसी लीनिएज का दावा करते हैं जिसने सदियों से देवता की सेवा की है। ये ट्रेडिशंस, जो पीढ़ियों से चली आ रही है, यह सुनिश्चित करती हैं कि मंदिर प्राचीन रीति रिवाजों
और गहरे स्पिरिचुअलिटी का एक जीवित, सांस लेने वाला केंद्र बना रहे। भक्तों का विश्वास बाबा बैद्यनाथ मंदिर की लाइफलाइन है। अनगिनत लोगों के लिए ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाला देवता है जो उनकी प्रार्थनाएं सुनता है और उनके दुख को ठीक करता है। वैद्यनाथ नाम डॉक्टरों का सफ्रोनन यहाँ बहुत लिटरली लिया जाता है। देश भर से लोग क्रॉनिक बीमारियों के इलाज, मेंटल डिस्ट्रेस से राहत और प्रॉस्पर्स लाइफ के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते हैं। चमत्कारों की कहानियां बहुत हैं और उन्हें गहरे विश्वास के साथ शेयर किया जाता है। लोग बताते हैं कि तीर्थ यात्रा के बाद लाइलाज बीमारियां गायब हो गईं, निस्संतान दंपतियों को बच्चे हुए और सैफ्रोनन की बूत करते हैं। जल चढ़ाने का कार्य, खासकर कांवड़िया द्वारा लाए गए गंगा के पवित्र जल को पूजा का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। यह सिंपल चढ़ावा भक्त की विनम्रता, दृढ़ता और दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। यह अपनी आत्मा की शुद्धि और सैफ्रॉन को अपने प्यूरेस्ट फॉर्म का चढ़ावा देने को दिखाता है। यह जलाभिषेक का कार्य या जल चढ़ाना एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो भक्त को शिव की कॉस्मिक एनर्जी से सीधे जोड़ता है, नेगेटिविटी को धोता है और दिव्य आशीर्वाद लाता है। अपनी स्पिरिचुअल भूमिका से परे बाबा बैद्यनाथ मंदिर क्षेत्र के सोशल और कल्चरल ताने बाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। श्रावणी मेला और साल भर के दूसरे फेस्टिवल देवघर को एक्टिविटी का एक हलचल भरा हब बना देते हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजी रोटी मिलती है। पुजारियों और प्रसाद बेचने वालों से लेकर होटलियर्स, कारीगरों और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स तक मंदिर का इकोसिस्टम लोकल इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा सपोर्ट करता है। कल्चरली यह एक मेल्टिंग पॉट है जहां अलग अलग ट्रेडिशंस, लैंग्वेजेस और कस्टम्स मिलते हैं। मंदिर समुदाय और शेयर की गई पहचान की भावना को बढ़ावा देता है। सामूहिक पूजा और सेलिब्रेशन के माध्यम से सोशल हार्मनी को बढ़ावा देता है। आखिर में बाबा बैद्यनाथ की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कहानी से कहीं ज्यादा है। यह भक्ति, विनम्रता और जीवन के रहस्यमय तरीकों में एक गहरा सबक है। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी शक्ति और एम्बिशन भी, जैसे रावण की दिव्य योजना के सामने झुकनी चाहिए। मंदिर एक शाश्वत रिमाइंडर के रूप में खड़ा है कि सच्ची शक्ति कंट्रोल में नहीं, बल्कि विश्वास में निहित है। यह हमें विश्वास करने के लिए इंस्पायर करता है कि शुद्ध भक्ति से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ की गाथा सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह इंस्पिरेशन का एक जीवित स्रोत है जो जीवन के माध्यम से अपनी जर्नी पर लाखों लोगों का मार्गदर्शन करना जारी रखता है, आशा, हीलिंग और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट का मार्ग प्रदान करता है।